वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल चैप्टर स्टडी पर। दोस्तों आज 27 नवंबर को आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सभी एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ, आप थंबनेल में देख चुके हो, सभी शिफ्टों के 27 नंबर के सभी शिफ्ट के आपके जीके, करंट अफेयर और कंप्यूटर के सभी प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। पहली बात दोस्तों, यहाँ पर जो प्रश्न मिलेंगे वो आपको ऑथेंटिक होंगे, आपके एग्जाम में आए हैं, ठीक है ना, तो वो देख लें। दूसरी बात है दोस्तों, जिनके एग्जाम हो गया है वो मिला ले, आंसर के मिला ले कि कैसे किनके कितने सही हो रहे हैं, और जिनके सही नहीं जिनके एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आगे होने वाला है, तो उनको तो ज़रूर देखना चाहिए ये वीडियो, क्योंकि एसएससी के हर एग्ज़ाम में आपके 3 से 4 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो मैं आपको सीधे 3 शिफ्टों के सभी क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पर इस वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, ध्यान से वीडियो देखिए। तो जल्दी ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की जो सुबह की शिफ्ट थी उसमें जो पहला प्रश्न आया था वो था आपके एसएमपीएस का पूरा नाम। ठीक है, एसएमपीएस का पूरा नाम पूछा गया, जिसमें आपके एसएमपीएस का पूरा नाम होगा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, अगले अपन जल्दी से डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। आप आगे इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी प्रश्न की तैयारी कर सकते हैं। सीधे सीधे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न था हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो वह है आपका रावी नदी के किनारे। रक्त के जैसा उत्तक यानी रक्त कैसा उत्तक है, यानी जो आपका ब्लड है वो किस तरह का टिश्यू है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका तरल संयोजी उत्तक। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये भी आपके पहली शिफ्ट में आया था। अगला क्वेश्चन है कैमरा कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। जो वेबकैम होता है, कैमरा कहो या वेबकैम कहो, दोनों एक ही चीज़ है, वो इनपुट डिवाइस होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पाल वंश के संस्थापक कौन थे। दोस्तों ये क्वेश्चन भी फर्स्ट शिफ्ट में आपके आया है। इसमें जो पाल वंश के जो संस्थापक है वो है आपके गोपाल प्रथम। अगला क्वेश्चन है 2022 के फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा, तो दोहा, कतर में। कतर की राजधानी है दोहा, वहाँ होगा आपका 2022 का फीफा का वर्ल्ड कप। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दूसरा स्थान किसका है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा करंट क्वेश्चन पूछा गया है, ये अभी भी नवंबर का ही है, अभी भी ताज़ा हुआ था। पहले दूसरे नंबर पे था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन कुछ रूल्स बदल गए आईसीसी के, उसके कारण भारत इस दूसरे स्थान पर आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन अगली स्लाइड पर। अगला सवाल जो आपके एग्जाम में आया है, साहित्य का नोबेल किसे मिला है। ये क्वेश्चंस भी आपके नोबेल पुरस्कार आपके हर शिफ्ट में आएंगे, तो आप नोबेल पुरस्कार को जरूर याद करके जाए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुइस ग्लुक को मिला है आपके साहित्य का नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है दिल्ली विधानसभा के स्पीकर। दोस्तों दिल्ली से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लगातार। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि आप लोकल दिल्ली से रिलेटेड जो भी जीके हैं वो भी आप थोड़ा ऊपर से पढ़ के जाए। तो दिल्ली के विधानसभा के स्पीकर कौन थे, अभी कौन है वर्तमान में, रामनिवास गोयल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा होता है, तो अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायत से रिलेटेड, जो पंचायत से रिलेटेड है वो है अनुच्छेद 40। चोरा चोरी कांड किस प्रांत में हुआ, गोरखपुर यूपी में हुआ था, 1922 में हुआ था, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को कैंसिल कर दिया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है, असहयोग आंदोलन को भी आप पढ़ के जाना। अगला क्वेश्चन है वो केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों से कर्ज की दर, जो कर्ज की दर है, जो रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक का जो अन्य बैंक है, व्यापारिक बैंक है, उनसे यदि कर्ज लेता है तो वो किस दर पर, कौन सी दर पर वापस से ब्याज चुकाता है, तो वो दर कहलाती है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अगला प्रश्न है दैमाबाद कहाँ स्थित है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है और ये सिंधु सभ्यता का एक स्थल है। सिंधु सभ्यता आपको पता है, कोई भी सभ्यता एक किसी नदी के किनारे स्थित होती है, तो ये प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और ये सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम भाग है, ये भी आप याद करके जाना। दक्षिण भारत की जो प्रमुख कृषि है वो है आपकी कपास, जिस आपके ऑप्शन में दिए थे उस ऑप्शन के हिसाब से आपका सही उत्तर होगा कपास। ठीक है, इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आया था वो था विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस वो मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। युगांडा की राजधानी कंपाला। इंद्रावती जो बांध है वो है आपका उड़ीसा में स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी। ठीक है, ये जो एक गोवा की राजधानी ये है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आप आसान से कर सकते हैं। ठीक है, एक जो क्वेश्चन आया था आपको पॉलिटी से रिलेटेड, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद से रिलेटेड है, तो ये है आपके अनुच्छेद 129। इसके बाद सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 1905 ईस्वी में। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर। ठीक है, ये भी आप याद रखना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ रहे, कई तो जीके के, ठीक है, और कई मॉडरेट लेवल के, तो आप
आसानी से पढ़ के जाइए। इसी प्रकार आपका एक और अगला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? कार्बन क्या है? ये आपने बचपन में ही साइंस के बुक्स में पढ़ रखा होगा। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों में कौन सा जलप्रपात है? ये आपका थोड़ा हार्ड या मॉडरेट क्वेश्चन कहा जा सकता है। पापकारा जलप्रपात जो है वो आपका नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। एमएसपी का पूरा नाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप यदि करंट अफेयर पे ध्यान रखते हैं तो ये इजी है, एमएसपी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, सबसे प्रदूषित शहर? झरिया झारखंड का है। और सबसे स्वच्छ शहर कहा जाए तो लुंगलई जो मेघालय मिजोरम का है, ठीक है ना, तो लुंगलई। और सबसे जो प्रदूषित शहर है जो है वो है आपका झरिया झारखंड का। ये ग्रीन पीस की रिपोर्ट में बताया गया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत जो 1928 में आया। इसके बाद सोना किस में घुलता है? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया वो है जिसे अम्लराज भी कहा जाता है, ठीक है ना, तो एक्वारेजिया में सोना घुल जाता है। इसके बाद सरस्वती सम्मान किस भाषा के लिए दिया गया है इस बार? ठीक है ना, तो सिंधी भाषा के लिए दिया गया है इस बार, इस पर भी आप ध्यान रखना। एमएस एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट होती है? तो एमएस एक्सेल में जो आपके बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीट होती है वो होती है आपके 3, ठीक है। चुन्नू गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है, इन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला, ठीक है, तो चुन्नू गोस्वामी क्रिकेट से संबंधित है। इसके बाद अगला, स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री स्वनिधि, तो रेहड़ी पटरी वालों के लिए है ये, बीमा के लिए, ठीक है, जो 10,000 रुपये समथिंग देते हैं स्वनिधि योजना में। इसके बाद 500 T20 मैच खेलने वाले एकमात्र प्लेयर कौन से हैं? कायरन पोलार्ड है, वेस्ट इंडीज के हैं, इन्होंने 500 मैच खेले हैं, ठीक है। इसके बाद सीपीयू का पूरा नाम? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो है, ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? तो वो आपका लगाया है फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। और यदि सीधा क्वेश्चन आ जाए कि जजिया कर सबसे पहले भारत में किसने स्टार्ट किया, तो वो था आपका मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, याद रखें इन क्वेश्चंस को। अब बढ़ते हैं अपन सेकंड शिफ्ट की तरफ। सेकंड शिफ्ट में आपके जो क्वेश्चन आए थे, सबसे पहला था HTTP का पूरा नाम? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। इसके बाद MS वर्ड में कॉपी के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? MS वर्ड में यदि अपन को कुछ कॉपी करना होता है तो इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+C। और वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO की स्थापना भी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, तो 7 अप्रैल के दिन वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, ठीक है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। और भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल। आगे आने वाले दिनों में आप ये चीज़ याद करके जाना कि भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो वो है आपके तुषार मेहता, ठीक है, याद करके जाना। IPL का स्पॉन्सर ड्रीम 11, ठीक है ना। एक IPL से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो IPL से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप IPL पूरा याद करके जाना, ठीक है ना। IPL से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन था IPL का वो था, ये था कि ये 13वां सीजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ आपके UAE, संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। कंप्यूटर में वर्तमान में काम करने वाली मेमोरी, यानी वर्तमान में काम करने वाली मेमोरी, यदि अपन अभी वर्तमान में कुछ भी काम करते हैं तो वो सबसे पहले कहाँ से होता है? वो होता है आपके रैम में, ठीक है। इसके बाद एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपके 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। इसके बाद F2 जो फंक्शन की है उसका यूज कहाँ किया जाता है? तो उसका यूज किया जाता है रीनेम करने के लिए किसी भी फाइल का, ठीक है ना, तो उसका नाम चेंज रीनेम करने के लिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन है वो है, पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ, कब हुआ? तो पहला गोलमेज जो सम्मेलन हुआ वो हुआ 1930 में। इसके बाद कंप्यूटर माउस किस प्रकार की युक्ति है? जो कंप्यूटर का माउस है वो किस प्रकार की युक्ति है? तो वो आपका इनपुट डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस में भी यदि पूछा जाए तो पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी होती है? माउस है, जॉयस्टिक है वगैरह, ठीक है ना, तो ये आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके बाद मार्स गैस कौन सी है? ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका मीथेन। मीथेन जो गैस है वो है आपकी मार्स गैस है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। कंप्यूटर के गैसों से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, सॉरी साइंस की गैसों से रिलेटेड, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न जो था वो था आपके IBM का मुख्यालय कहाँ है? तो IBM का जो मुख्यालय वो है USA यानी अमेरिका में। इसके बाद मालगुडी डेज के जो लेखक हैं वो कौन है? तो जो आपके फेमस पुस्तक हैं उनके लेखक भी आप याद करके जाना, जैसे गोदान मुंशी प्रेमचंद की थी, तो मालगुडी डेज के जो लेखक थे वो थे R.K. नारायणन, ठीक है। एपीकल्चर किसे कहा जाता है? एपीकल्चर शहद को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद सेरिकल्चर जो रेशम से रिलेटेड है, ऐसे जो भी कल्चर है वो भी आप याद करके जाना। इसके बाद रोम की फुल फॉर्म पूछी है, रीड ओनली मेमोरी, सबको याद है, इजी क्वेश्चन है, ऐसा तो याद होना चाहिए। इसके बाद USB यूनिवर्सल सीरियल बस, ये भी याद होना चाहिए, फुल फॉर्म भी आप याद करके जाना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था जो हार्ड या मॉडरेट लेवल का कहा जाए, गटर मार्जिन क्या है? कंप्यूटर से रिलेटेड था, आप कुछ और ना समझे, ठीक है। तो गटर मार्जिन क्या था? तो ये गटर मार्जिन से संबंधित आशय है, पेज में जो बाइंडिंग के लिए जो जगह छोड़ी जाती है उसे गटर मार्जिन कहा जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे।
अब बात करते हैं अपन तीसरे शिफ्ट की, ठीक है ना। जो दोस्तों मैंने जो क्वेश्चंस रखे हैं वो सिर्फ ऑथेंटिक क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में है, बाकी जो फर्जी क्वेश्चंस है वो मैंने यूज़ नहीं किया है, तो इसीलिए थोड़े जो भी क्वेश्चंस है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब थर्ड शिफ्ट में जो आपका क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है, एआई के। तो एआई के जनक जो है वो है आपके जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक हैं। इसके बाद रॉक गार्डन का है, वो आपके चंडीगढ़ में है, नेक चंद के द्वारा बनाया गया था। तो अगला क्वेश्चन है सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है। ये तो आप आराम से कर सकते थे, सुपर कंप्यूटर शक्तिशाली कंप्यूटर है, ठीक है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम। आप देशों की राजधानी भी याद करके जाए, जैसे पहले शिफ्ट में युगांडा की राजधानी पूछा था, ठीक है ना, तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। इसी तरह WWW के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली को WWW के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। WWW को प्रथम वेब ब्राउज़र भी कहा जाता है, ठीक है ना, सर्च इंजन भी कहा जाता है। इसके बाद जीएसटी किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ, तो वो हुआ आपके आसाम में सबसे पहले लागू हुआ जीएसटी। इसके बाद आपका क्वेश्चन है WTO का मुख्यालय। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो वो है आपके जिनेवा में, ठीक है। आर्टिकल 18 किससे संबंधित है, ये थोड़ा डीपली आर्टिकल पूछा है, तो ये है आर्टिकल 18 आपका उपाधियों का अंत, ठीक है ना, उपाधियों के अंत से संबंधित है आर्टिकल 18। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है, कपिल देव, ठीक है। आप खिलाड़ियों के उपनाम भी याद करके जाए, क्योंकि खिलाड़ियों के उपनाम भी आपको पूछा जा रहा है, जैसे द्युति चंद का उपनाम है PT उषा, ठीक है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है, इसी तरह से, ठीक है। किसी कंप्यूटर का प्रोग्राम अचानक बंद हो जाना क्या कहलाता है, तो कंप्यूटर का क्रैश होना कहलाता है, ठीक है ना, प्रोग्राम का क्रैश होना कहलाता है, अचानक बंद हो जाता है। इसके बाद इंटरनेट का पहला नाम क्या था, तो इसका नाम था ARPANET। ये अमेरिका में बनाया था और अपने सैनिकों के लिए कुछ कार्य करने के लिए इंटरनेट का जो पहला नाम था ARPANET वो बनाया गया था। इसके बाद सुगोली की संधि किन किन के बीच हुई, तो नेपाल व भारत के बीच हुई थी सुगोली की संधि, ये भी आप याद रखें, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 106 किससे संबंधित है। आर्टिकल 106 संबंधित है आपके MPs के वेतन से, यानी जो भी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके जो वेतन से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो आपके आर्टिकल 106 में बताई गई है, ठीक है। और जो आज का अंतिम प्रश्न है वो है आपका प्रणब मुखर्जी कौन से राष्ट्रपति थे, तो प्रणब मुखर्जी थे वो आपके 13वें राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। अभी जो मेरे पास क्वेश्चन आए मैंने आपको सभी बता दिए हैं। आपको यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका भी एग्ज़ाम होना है। मैं कंफर्म कहता हूँ इसमें से 2 या 3 एग्जाम क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आगे आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखने को मिले। तो अपने और दोस्तों को भी बताइए ये वीडियो और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको और कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।